हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम वो डिस्कस करने वाला हूँ। सेट आज का सेकंड रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ पहले वाला सेट आपने जरूर देख लिया होगा। तो ये जो आज के क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप वीडियो को ट्राई करो, देखो एक बार क्वेश्चन। जैसे कोई मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना और लास्ट में चेक करना आप कितने सही आंसर दे पाए हो। कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। ये एग्जाम में पूछा गया है, सेम जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, इन सेगमेंट्स को असेंबल करना और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। टी वाले सेक्शन में कहा गया मॉर्निंग्स एट हर ग्रैंडमदर्स हाउस। क्यू में कहा गया बेक्ड ब्रेड फिल्ड द किचन। आर में कहा गया द अरोमा ऑफ फ्रेशली। एस में कहा गया इट रिमाइंडेड हर ऑफ चाइल्डहुड। देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, या फिर जब आप इन सेगमेंट्स की तरफ ध्यान देते हो, अगर जैसे आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकते हो। अगर वैसे तो देख के समझ आ जाता है जनरली कि सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन कभी आपको लगता है कि समझ नहीं कि सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगी, ऑप्शंस की तरफ जाओ। जैसे ऑप्शन नंबर ए कहाँ से स्टार्ट है, एस वाले ऑप्शन से। एस वाले ऑप्शन में कहा गया है इट रिमाइंडेड हर ऑफ चाइल्डहुड। लेकिन बचपन की याद क्या दिला रहा था, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ सेंटेंस में बताया होगा ना कि इट रिमाइंडेड, ये उसको बचपन की याद दिला रहा था। बट क्या याद दिला रहा था, इसका मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ सेंटेंस में रहा होगा। इसका मतलब हमारा सेंटेंस एस से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो भी एस ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, वो स्टार्ट हो रहा है बेक्ड ब्रेड फिल्ड द किचन। ये भी जैसे देखो बेक्ड ब्रेड जो उसने किचन को फिल कर दिया, फिर अरोमा फ्रेशली, ये भी कुछ सीक्वेंस सही बन नहीं रही है, तो एक ही सीक्वेंस बनती है। वो सही भी कैसे है वो भी समझा देता हूँ। इस सीक्वेंस में कहा गया आर क्यू एस पी, मतलब सबसे पहले ये सेंटेंस होना चाहिए, फिर सेकंड नंबर पे ये होना चाहिए, थर्ड नंबर पे ये वाला होना चाहिए और फोर्थ नंबर पे ये वाला होना चाहिए। देखिए द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल्ड द किचन। जो फ्रेश जो ब्रेड बेक हुआ करते थे वो किचन को भर देते थे, मतलब खुशबू वहां पे आती थी। और इट रिमाइंडेड हर ऑफ चाइल्डहुड मॉर्निंग्स एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। उसको याद दिलाता था जब वो अपने ग्रैंड मदर के घर पे हुआ करते थे बचपन में, मॉर्निंग के टाइम की वो उसको याद दिलाता है। ये जो खुशबू है बेक्ड ब्रेड्स की, जो किचन में खुशबू फैल रही है, ये उसको अपने बचपन की दादी माँ का जो घर हुआ करता था, किचन हुआ करता था, उसको याद दिलाता है। इस तरह से सेंटेंस चल रहा है, तो बिल्कुल सही सीक्वेंस बन रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको समझ आ गया होगा और आपने भी इसका करेक्ट आंसर जरूर बताया होगा। चलते हैं आज के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा गया डायरेक्ट स्पीच को आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। और अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जाए वो कैसे कवर करना, हालांकि क्वेश्चन का आपको रूल्स पता है, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। बट फिर भी जैसे यहाँ पे है ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। आपको पता है कि जो नाउ वाला स्ट्रक्चर रहता है वो किस में चेंज होता है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो नाउ चेंज होता है देन में। अब आप देखो कौन से ऑप्शन में नाउ को देन में चेंज करा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में तो एज इट इज है, सी में भी एज इट इज है। इसका मतलब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, या तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपको पता है आई एम है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस में, तो वॉज वर्ब में तो वॉज आना चाहिए। तो सेंटेंस ए में भी वॉज है और बी में भी वॉज है। अब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, ही सेड दैट आई एम गोइंग। आई जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग आ जाएगा। और ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने इडियम फ्रेज है अ पीस ऑफ केक। ये 3-4 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, पीस ऑफ केक वाले इडियम फ्रेज वाली कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई आसान काम हो, इजी टास्क हो, फैसाइल टास्क। इसका मतलब भी इजी टास्क हो, जहां पर आपको कंफर्ट ना करने पड़े, वो वाले टास्क की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है और उम्मीद करो तीनों क्वेश्चन के आंसर अभी तक आपके सही रहे होंगे अगर आप जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बाकी अभी तक प्रिपरेशन आपने स्टार्ट नहीं करा, हमारी एप्लीकेशन पर भी जूनियर असिस्टेंट का कोर्स अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्राइस बिल्कुल मिनिमम है,
अप्रोक्सीमेट 450 रुपीज में आपको फुल लेंथ कोर्स भी मिलेगा, एमसीक्यू सीरीज भी मिलेंगी, वीकली टेस्ट भी वहां पर चल रहे हैं। अगर आपको समझ जाता है पढ़ना क्या है, जो वीकली टेस्ट होते हैं वो तैयार करते जाओ, सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा और एग्जाम से पहले आपके 10 मॉक टेस्ट आपको कवर करवाए जाएंगे। आप चाहो तो सेपरेट जूनियर असिस्टेंट का कोर्स लो, या फिर आप चाहो तो हमारा फाउंडेशन कोर्स चलता है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स में जूनियर असिस्टेंट का कोर्स भी आ जाएगा, लैब अटेंडेंट का भी आ जाएगा, नायब तहसीलदार का भी आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ गार्ड का भी आ जाएगा, एमटीएस का भी आ जाएगा, जूनियर असिस्टेंट का आएगा ही आएगा। इतने सारे कोर्सेज और ये को 550 रुपीज में पूरा फुल लेंथ कोर्स एमसीक्यू सीरीज, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट के साथ मिल जाता है। आपकी अपनी मर्जी से सेपरेट ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। बाकी हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस के नाम से है, आपको वो ऑलरेडी प्ले स्टोर में अवेलेबल भी है, वहां पर जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, हमारा इंस्टाग्राम JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से वहां पर भी मैसेज कर सकते हो। दोबारा से आते हैं लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, सभी क्वेश्चन JK SSB जूनियर असिस्टेंट 2024 के पेपर में पूछे गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म। देखो मेटा प्लेटफॉर्म का कौन सा प्रोडक्ट है, इनमें से 4 तरह के आपको ऑप्शंस दिए गए, तो थोड़ी डिटेल में कवर कर लेते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म जिसको पहले फेसबुक भी कहा जाता था, ये पेरेंट कंपनी कई सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इवन फेसबुक की बात कर लो, तो कौन सा प्रोडक्ट है इसका, इंस्टाग्राम इसका प्रोडक्ट है, वही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों की बात करूंगा, ये सारे किसके आ जाएंगे, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के आ जाएंगे। बट मेटा की बात करें, फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप चाहे इंस्टाग्राम, सब कुछ इसका ही प्रोडक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। इसमें से क्या है जो ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, आपसे वो पूछा गया। 4 तरह के ऑप्शन है, एजियो, अमेजोन, फेसबुक या बुक माई शो। देखिए जी, ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब है जिसमें आप सामान खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, आप बेच सेल कर रहे हो, वो ऑनलाइन काम कर रहे हो, वो हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट, ई मतलब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक बोलो, कॉमर्स वेबसाइट हो जाएगी। अब इसमें से एजियो की बात करेंगे, बिल्कुल इसमें आप प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हो, परचेज करते हो। अमेजोन भी वैसा ही है, बुक माई शो भी वैसा ही है। बट फेसबुक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। हालांकि आज के टाइम पे फेसबुक में भी आप सेलिंग करते हो, है ना, कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह आप सेल कर रहे हो, एफिलिएट वगैरह करते हो, बट वो मतलब उसका प्राइमरी पर्पस ई कॉमर्स वाला नहीं है, वो प्राइमरी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बाकी अमेजोन में आप चैटिंग का काम नहीं करते हो, वीडियोस देखने का काम नहीं कर रहे हो, बुक माई शो में वो नहीं कर रहे हो, एजियो में वो नहीं कर रहे हो, वो पर्टिकुलर शॉपिंग के लिए कॉमर्स ई कॉमर्स वाला ही बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, लिस्ट 1 है आपके सामने। अभी तक कितने क्वेश्चन हमने कवर किए, 3 क्वेश्चन, ये 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। इसमें कहा गया है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में कमांड है और लिस्ट 2 में शॉर्टकट कीज है, और फिर आपको बताना कौन सा पैटर्न सही बनता है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो इतना तो बेसिक आपको पता है, अगर जब कंप्यूटर यूज करते हो, कट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ एक्स को प्रेस करते हो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 का जो रिलेशनशिप है वो थर्ड के साथ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 का रिलेशनशिप थर्ड के साथ या तो ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब ए भी हटा दो और डी भी हटा दो। अब हमारे पास पेस्ट बचता है। पेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ वी को क्लिक करते हैं, तो थर्ड का रिलेशनशिप 4 के साथ होना चाहिए। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रिप्लेस का कंट्रोल प्लस एच हो जाएगा और हाइपरलिंक इंसर्ट करने वाला कंट्रोल प्लस के हो जाएगा। तो शॉर्टकट की से जनरल एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, इस बार भी बनेंगे, सारे शॉर्टकट कीज आपको कवर होने चाहिए। फिलहाल आगे चलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। इनमें से कौन से स्टेट ऐसे कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा बड़ा है इंडिया में, कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है। 4 तरह के ऑप्शंस दिए गए, बट सबसे पहले गुजरात हमारे पास आ जाता है, तो गुजरात ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के बाद फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, लेकिन सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका, गुजरात का आता है। पहले हम पढ़ा करते थे 1600 किलोमीटर का रफली हम पढ़ा करते थे, लेकिन 2025 की अगर हम बात करेंगे, जब इंडिया के कोस्ट लाइन को रिवाइज करा गया और बताया गया कि इसमें इंक्रीमेंट हुआ लगभग 3500 किलोमीटर का, और जो पहली मेजरमेंट थी उसके अगर कंपैरिजन करें, और गुजरात की जब हम बात करते हैं, गुजरात पहले हम 1600 किलोमीटर बोला करते थे, बट अब वो 1600 किलोमीटर नहीं है, अब वो 2300 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुका है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, करंट कैटेगरी से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है लेंथ को लेकर। अगर आप पुराना डाटा कवर करते हो
जैसे 2024 का भी डाटा कर रहे हो, 25 का भी स्टार्टिंग का कर रहे हो, तो आपको 1600 किलोमीटर ही देखने को मिलेगा। बट अब रिवाइज डाटा के अकॉर्डिंग ये बढ़ चुका है 2300 किलोमीटर, बट लॉन्गेस्ट गुजरात ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने अभी तक देखा था 7 वाला, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे कहा गया जो नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस है इंडिया की, इंदिरा कॉल की बात करें, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? बट सिंपल, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, बट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये लद्दाख का पार्ट बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन में है। कशीदा की बात करेंगे, एम्ब्रॉयडरी बट इंडिया में कहाँ पर फेमस है? 4 तरह के ऑप्शन दिए गए, तो जम्मू कश्मीर में फेमस है। आपको इसकी एग्जांपल आपके सामने लेकर आया हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया। आज का 10th क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा गया यूटी जम्मू कश्मीर एग्जिस्टेंस में कब आता है? बाकी आपको पता है राज्यसभा में 5 अगस्त की बात है 2019 हुई, फिर लोकसभा में 6 अगस्त को पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास 9 अगस्त को जाता है, लेकिन फाइनली एग्जिस्टेंस में कब आता है? 31 वो तारीख थी और 31 अक्टूबर की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ 10 में से एटलीस्ट 9 क्वेश्चन का आंसर तो आपको कम से कम सही होना ही चाहिए। बट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम के 10 में से 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। आपने पीछे नहीं रहना है। आप जो इस तरह की क्वेश्चन को सामने से डिस्कस कर रहा हूँ, जो 2024 के पेपर में पूछे गए, वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। आज से क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। रीजनिंग वाले सेक्शन में कहा गया अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट। डायरेक्शन आपको पता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। एक आदमी पहले 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, वो यहाँ पर आ चुका है। फिर वो राइट साइड टर्न करता है। राइट का मतलब क्या है? एरो से क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है। अब वो यहाँ पर आ रहा है। फिर वो 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर लेकर आ गया हूँ। देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट साइड टर्न करता है और 5 किलोमीटर जाता है। यहाँ से जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो ऐसे आएंगे और 5 किलोमीटर तक हम आ रहे हैं। तो बताओ ये पर्सन कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन होती है, तो वो पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये 11वां क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सही चला होगा। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द फोटोग्राफ राजेश सेड। एक फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ में कोई वुमेन है, उनकी तरफ देखते हुए फोटोग्राफ है, वुमेन है, वुमेन की तरफ देखते हुए राजेश कहते हैं, राजेश जी क्या कहते हैं? द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर इज माय वाइफ। अकेली डॉटर, इनके जो ग्रैंडफादर, इनके ग्रैंडफादर मतलब यहाँ पर इनके जो ग्रैंडफादर हैं, ये जो वुमेन के ग्रैंडफादर हैं, इनकी एक अकेली बेटी है, मतलब वो ये हो जाएगी। ठीक है जी। राजेश जी क्या कह रहे हैं? राजेश जी कह रहे हैं ये जो वुमेन फोटोग्राफ में है, दी ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, इनके जो ग्रैंडफादर की अकेली बेटी है, वो मेरी वाइफ है। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। ये बात कौन कर रहे हैं? ये बात राजेश जी कर रहे हैं। तो बताइए जो वो वुमेन है फोटोग्राफ में, वो राजेश जी की क्या लगेगी? अब देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये इनकी बेटी हो जाएगी, तो ये वुमेन राजेश की बेटी लगेगी ना। हाउ इज राजेश रिलेटेड? राजेश का क्या रिश्ता होगा? राजेश फादर लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो इस तरह की और वीडियोस आते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी जेके एसएसबी की जो और भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिस्ट्री के हो गया, ज्योग्राफी के हो गए, वो सारे क्वेश्चन भी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर कवर हो रहे हैं। आप जेके एसएसबी एग्जाम क्वेश्चन नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके वीडियोस को देख सकते हो। इस क्वेश्चन में कहा गया सिटी डी इज टू द वेस्ट ऑफ सिटी एम। डायरेक्शन बनाते हैं जी, ये नॉर्थ साइड, ये साउदर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड। कहा गया सिटी डी जो है वो एम के वेस्ट में आती है। एम अगर यहाँ पर है तो एम के वेस्ट में सिटी डी आती है। मैंने बना दिया, एम के वेस्टर्न साइड में सिटी डी है। और सिटी आर कहां पर है? डी के साउथ में। डी के साउथ में कौन सी सिटी है? सिटी आर है। इफ सिटी के, अगर सिटी के ईस्टर्न साइड में है आर के, आर का ईस्ट का मतलब इस साइड, अगर सिटी के जो है वो ईस्टर्न साइड में है आर के, तो इन विच डायरेक्शन इज सिटी के? तो बताओ सिटी जो के है वो कौन सी डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू सिटी डी? डी के हिसाब से, डी के हिसाब से के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और इस साइड को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, और साउथ और ईस्ट के बीच को हम क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। इसका मतलब सिटी के जो है वो साउथ ईस्टर्न साइड में है डी के, और साउथ ईस्ट मुझे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है।
वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास कौन था, 12वां क्वेश्चन था। अब हम चलें 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। बड़ा सिंपल है, 20% मतलब 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 25% मतलब 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 300। ये सारे क्वेश्चन एक ही सेट में आए हुए, मैं वो सारे आपसे डिस्कस करता जा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस के थ्रू। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 25 को 1 से करो, 25 को 4 से करो 100, 4 को 1 से करो 4, 4 को 5 से करो 20, 5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो 15 आता है, और ऑप्शन नंबर बी में 15 देखने को मिल रहा है। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है The average of 100 observation was calculated as 35। 100 observation की जो कैलकुलेशन थी वो 35 आई। It was found later, बाद में ये मिला that one of the observation was misread, की एक observation गलत पड़ी गई, 83 पड़ी गई, बट पढ़ना चाहिए था 53। तो बताओ करेक्ट एवरेज क्या हो जाएगी। आपको ऐसे कंसेप्ट में अगर अपने वीडियोस देखें तो आपको पता होगा, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, आपको पता है एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम कैलकुलेट करते हैं सम। सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर के साथ, हमारे पास सम आ जाया करेगा। पहले वाले केस में सम क्या हो जाएगा, एवरेज है हमारे पास कितना 100, सॉरी नंबर है 100 और एवरेज है 35, तो 100 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 3500 आ जाता है। ये हमारे पास सम आया है। लेकिन ये तो हमने सम निकाला, लेकिन बाद में हमने क्या देखा, एक ऑब्जर्वेशन गलत हो चुकी है। ये जो 3500 हमारे पास सम आया, इसमें हम एक ने नंबर गलत पढ़ ले 83, जो हमने गलत पढ़ लिया है उसको हम माइनस कर लेते हैं सॉरी, जो हमने गलत पढ़ लिया, मिस रीड करा 83, तो उस मिस रीड वाले कंसेप्ट को हम हटा देते हैं, तो वो 83 मैंने माइनस कर दिया। बट पढ़ना क्या चाहिए था, 53 होना चाहिए था, तो 53 में यहाँ पर ऐड कर रहा हूं, ठीक है। जो गलत था वो हटा दिया, जो होना चाहिए था वो ऐड कर दिया। तो इस तरीके से मैंने रीडिंग को पूरा कर दिया। अगर कुछ भी चेंज ना करना होता, मेरे पास अब 3500 आता, 3500 आता, बट यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, जो गलती हुई उसको मैंने माइनस कर दिया, जो सही होना चाहिए था मैंने उसको प्लस कर दिया। अब मेरे पास सम कितना आ रहा है ऐसा करने पे, -83 + 53 का मतलब क्या हुआ, 30, -30। तो 3500 में से जब आप 30 माइनस करोगे 3470 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि करेक्शन के बाद जो हमारे पास सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3470 आ रहा है। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना आया 3470, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे 100, 20 का मतलब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। तो एवरेज मेरे पास 34.70, वो मुझे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेट आपके सामने 14 क्वेश्चंस का था। उम्मीद करता हूँ वो 14 क्वेश्चन सही लगे होंगे। अब आपने 14 में से कितना स्कोर करा वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप चाहते हो कि पर्टिकुलर किसी और टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो आए, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।